TV9 भारतवर्ष पर मॉस्को से हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। TV9 पर रूस के पुष्पा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है हमारे संवाददाता मनीष झा ने। जंग को लेकर अब तक की सबसे खास बातचीत है ये। TV9 से बोले रूसी पुष्पा, रूस झुकेगा नहीं। मॉस्को से रूस के पुष्पा का हिंदी में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए सिर्फ और सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। मॉस्को से TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूस को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, हालांकि रूस इन सवालों का जवाब अपनी भाषा में देता भी आया है, लेकिन भाषाई दिक्कत होने की वजह से वो बात लोगों की समझ में कम आती है। तो चलिए आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिनका भारत के प्रति विशेष प्रेम है और सबसे बढ़कर उनकी हिंदी भी बहुत शानदार है और वो बैंक में एक बड़े अधिकारी भी हैं। तो लीजिए, ये हैं दमित्री और जिन्हें इनके दोस्त प्यार से दीमा कहकर बुलाते हैं। तो दीमा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नमस्कार, आपसे मिलकर बड़ी खुशी मिली और मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश में रुचि रखने के लिए। और हम बहुत तक गए हैं वेस्टर्न मीडिया से जूत से, इसीलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे आम रूसी लोगों के राय के बारे में पूछते हैं और सच बताते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहे हैं। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि हम रूस में भारत की तरफ से बहुत समर्थन महसूस करते हैं। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक दोस्त जो मुश्किल समय में मदद करते हैं वो वाकई में असली दोस्त हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि मुश्किल वक्त में जो दोस्त साथ दे वही असली दोस्त है। बिल्कुल। तो ऐसे में दिमाग, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी चल क्या रहा है रूस में, और आप देख सकते हैं सब काफ़ी शांत है, लेकिन मैं आपको आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको मॉस्को कैसे लगा? देखिए, मुझे मॉस्को बहुत अच्छा लगा। अगर मैं सच में बताऊं तो एक पत्रकार के तौर पर मुझे अमेरिका, चीन, यूरोप के कई देशों में जाने का मौका मिला है। मॉस्को कहीं से भी वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, बीजिंग, लंदन, पेरिस से कमतर नहीं है, बल्कि कई मायनों में कई चीज़ों को लेकर वो उससे आगे की चीज़ है। जी 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 बिल्कुल, हाँ आपने सही बोला। ये बहुत ही मॉडर्न शहर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मॉस्को सिटी की गगनचुंबी वाली इमारतें, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं मॉस्को में, मतलब ऐतिहासिक इमारतें, शानदार पार्क्स, सड़कें और दर्शनीय आर्किटेक्चर, सब कुछ। और न सिर्फ मॉस्को बल्कि ये दरअसल ये अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ सिर्फ कई लोग आते हैं पर्यटन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत विशाल और अद्भुत देश हैं और हमारे प्राकृतिक सौंदर्य बहुत मनमोहक लेने वाले होते हैं। सब कुछ है, मतलब खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र और विशाल जंगल और समुद्र भी, ऐतिहासिक जगह। तो आइए, रूस में आपका स्वागत है, ज़रूर आइए। जी बिल्कुल है, बहुत बहुत शुक्रिया दीमा आपका। तो वैसे में अगर मैं आपसे सीधे सवाल करूं कि आज की तारीख में पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने युद्ध को लेकर जो सेना भर्ती का अभियान शुरू किया है, जिसे पार्शियल मोबिलाइजेशन का आप लोग नाम दे रहे हैं, तो वो कैसे चल रहा है? जी, आपने बिल्कुल बिंदु पर पूछा, क्योंकि यहाँ की आबादी के लिए आज इन दिनों में ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं और लोग अपने पतियों को, अपने भाइयों को, अपने बेटों को बहुत समर्थन करते हैं जो युद्ध में आते हैं, और उनके परिवार इनके वापसी का इंतज़ार करते हैं जीत के साथ। और ये बहुत बहादुर आदमी हैं और हमें खुशी है कि हमारे यहाँ बस बहुत सारे लोग इस प्रकार का। और हाँ, ये डरावना है, मतलब युद्ध, लेकिन असली पुरुष अपने देश, अपने घर, अपने देश के लिए वो इसकी रक्षा की तैयार हैं। तो अगर आपको मौका मिलेगा तो आप सेना में जाएंगे? अगर आदेश आएगा तो ज़रूर रहूँगा, अपने मातृभूमि, अपने रूस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। ये दिल की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वैसी स्थिति में मुझे एक बात बताइए, मैं सीधा पूछना चाहता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग जैसे ही ये फैसला आया मोबिलाइजेशन का तो वो रूस छोड़कर जा रहे हैं, कजाकिस्तान, दुबई, कुछ लोग भारत भी चले गए, तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? जी 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 ऐसा है।
और कई लोग भी भाग जाते हैं, लेकिन उन्हें खुद सोचना है कि अगर उनके परिवार, उनके देश, उनकी ज़रूरत है तो इस वक्त में, इस पल में सही फैसला क्या है। लेकिन ज़्यादातर आदमियों के लिए सेना में जाना, देश को रक्षा करना, ये सम्मान की बात है। और तो अगर मान लीजिए वो लोग बाहर चले गए तो उन पर कार्रवाई करेंगे आप लोग? जी नहीं, ये उनका फैसला है, हमें फ़र्क पड़ता है, ये उनका पर्सनल फैसला है। कोई कार्रवाई नहीं होगी उन पर? जी। अच्छा, एक बात बताइए, पिछले 6-7 महीने, 8 महीने हो गए, युद्ध चल रहा है, तो क्या रूस की जनता प्रेसिडेंट पुतिन के पक्ष में है? वो इस युद्ध के फैसले से सहमत है? हाँ, ज़्यादातर अवधि सरकार के पक्ष में है, क्योंकि देखिए मोबिलाइजेशन के बाद सिर्फ पूरे देश भर में सिर्फ 2000 लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ये 140 मिलियन से, ये कुछ भी नहीं है। और ये हर कोई समझता है कि ये ज़मीन की सवाल नहीं है। मतलब नक्शे को देखिए, ये बहुत विशाल देश है, हमें ज़मीन नहीं चाहिए। ये रूसी लोगों के रक्षा की सवाल हैं, क्योंकि जो नए इलाके, जो लोग इसमें रहते हैं वो रूसी लोग हैं, वो रूसी भाषा में बातचीत करते हैं, रूसी दिवस त्योहार मनाते हैं। और 8 साल से यूक्रेनियन सरकार उन पर अत्याचार करते हैं, उस पर गोली फेंकते हैं, टॉर्चर, सब कुछ। इसीलिए हम इसको नहीं छोड़ सकते, ये हमारे अपने लोग हैं। और फिर आप लोग ये भी कहते हैं कि वो नाजी हैं जो इनके साथ ऐसा करते हैं? जी, ये दूसरी बात है, हम नाजिस्ट से लड़ाई करते हैं। और आपको तो पता होगा कि 20 मिलियन से ज़्यादा रूसी लोग मर गए थे नाजिस्ट लड़ाई में, हमारी दादी जी भी। तो जब हम यूक्रेन में नाजिस्ट को देखते हैं, हमारे खून खोलता है। क्या होता है? हमारा खून खोलता है। आपका खून खोलता है? हाँ। क्या बात है! क्योंकि ये 21st सेंचुरी है, ये कैसे संभव है। और जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तो अपने दादी जी की आंखों में कैसे देखेंगे हम, अगर हम इस पल में भाग जाएंगे, ये हमसे नहीं चलेगा। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, और मुझे लगता है कि यही किसी भी देश के लोगों के लिए एक ताकत का काम करती है कि वो कैसे विपरीत परिस्थितियों का सामना करे। तो वैसी स्थिति में मुझे एक बात बताइए, जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से रूस के खिलाफ बहुत सारे सैंक्शंस और बढ़ गए हैं, तो कैसे उससे आप लोग मुकाबला कर रहे हैं? हाँ, सैंक्शंस का क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब काफ़ी शांत है, सब चलता है, दुकान, उपयोग, सब कुछ। लेकिन यूरोप को देखिए, यहाँ बिजली की कमी है, भोजन के संकट, और बहुत सारे उद्योग बंद हो जाते हैं यूरोप में? हाँ, यूरोप में। इसीलिए हमारे यहाँ सब काफ़ी शांत है, और कोका कोला बिना के हम सर्वाइव कर सकते हैं। मेरी किसके बिना? कोका कोला के बिना? हाँ, कोका कोला बिना के हम सर्वाइव कर सकते हैं, मेरे बात यकीन कीजिए। तो वैसे में अच्छा, मैंने देखा भी कि आप लोगों ने मैकडोनल्ड का नाम चेंज कर दिया। हाँ, ऐसा है। अभी इसका नाम है वकूसना ई टोचका। मतलब? इसका मतलब है स्वादिष्ट और बिंदु, स्वादिष्ट और बस। तो मतलब यही कि आप खाना खाइए और इससे क्या फर्क पड़ता है कि मालिक वेस्टर्न है कि रशियन है? और बैंड के बारे में फर्क पड़ता है, बस स्वादिष्ट खाना चाहिए। हाँ, मैंने क्रीमिया में भी देखा था, KFC को CFC बना दिया था। हाँ जी, ये भी ऐसा होता है। हाँ, तो ये सैंक्शन को लेकर आप लोगों का जवाब है? हमारे जवाब ऐसा है, अमेरिका को मान लेना है कि जैसे पुष्प ने कहा, रूस झुकेगा नहीं। क्या? तो आप देख रहे थे मॉस्को से हमारे संवाददाता मनीष झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, और रशियन पुष्पा हमने आपको दिखाया।